बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, और इसके अलावा एक आपका मॉडल है, उसका मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। वो नोट्स हैं उसके, सोलो ग्रोथ मॉडल, ठीक है। वो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है, अगर आपने वही करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग द डुअल। अब लीनियर प्रोग्रामिंग आपने एक ग्राफिक सॉल्यूशन से किया है, एक आपने सिंप्लेक्स मेथड से किया है, अब ये डुअल है। डुअलिटी या डुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है? बाज़ औक़ात जिस तरह आपने देखा कि सिंप्लेक्स मेथड काफ़ी लेंथी है, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें जो है कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारी मैक्सिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हम डुअल के थ्रू उसको हम मिनिमाइज़ेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डुअल बेसिकली क्या आपको बताता है कि आपके पास अगर मैक्सिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम है तो आप उसको मिनिमाइज़ेशन में कन्वर्ट करें और डुअल को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लें, तो ये रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है। इसी तरह अगर मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो उसको आप डुअल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ़ आपने करना ये है कि आपने जो इसकी आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x1 x2 है या y1 y2, उसको आपने जिस तरह ग्राफिक सॉल्यूशन में सॉल्व किया था उसके थ्रू आप पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना काफ़ी इजी है और काफ़ी शॉर्ट है। उस तरह से आप सॉल्व कर लें। अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है डुअल क्या है। द डुअल फॉर एवरी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द प्राइमल, द करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द डुअल। यानी कि जो ओरिजिनल जैसे मैक्सिमाइजेशन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी प्रॉब्लम है? मिनिमाइजेशन। तो जो पहली प्रॉब्लम है ओरिजिनल जो है वो कहलाती है प्राइमल, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है वो क्या कहलाती है? डुअल। तो अब इसको जो है हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले इसके आ जाते हैं रूल्स आपने करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑब्टेन द डुअल, ये अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं कि रूल्स क्या हैं। नंबर 1 है द डायरेक्शन। आपने ऑप्टिमाइजेशन इज़ रिवर्स्ड, यानी कि अगर आपका फंक्शन जो है फंक्शन आपका प्रॉफिट का है तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होकर, यानी कि प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज़ करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? इज़ द प्राइमल बिकम्स मिनिमाइजेशन इन द डुअल। सेकंड क्या है? द इनइक्वालिटी साइंस। जो साइंस हैं आपकी टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स के वो रिवर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? जैसे अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। लेकिन जो आपकी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है जो कि सबसे नीचे आपको दी होती हैं, जैसे इस पेज पर आप देखें x1 x2 x3 ये दिया हुआ, इसका साइन ग्रेटर देन 0 है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली कंस्ट्रेंट्स हैं उनके साइन लेस देन 0 हैं तो वो ग्रेटर देन हो जाएंगे। इसी तरह से द रो ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल आर ट्रांसपोज्ड टू कॉलम्स फॉर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल। यानी कि आपकी जो रोज़ हैं वो क्या बन जाएंगी? कॉलम। ये अभी आगे जब हम इसको मैथमेटिकली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द रो वेक्टर ऑफ द कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जैसे ऊपर देख रहे हैं हम G1 G2 और G3, ये रो वेक्टर है, ठीक है, सॉरी कॉलम वेक्टर है। तो ये जो है ये क्या बन जाएंगे? कॉलम वेक्टर बन जाएंगे इन द डुअल, ठीक है। इसी तरह से जो है द कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम द प्राइमल कंस्ट्रेंट्स इज ट्रांसपोज टू अ रो वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, कॉलम वेक्टर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे? रो वेक्टर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द डुअल। प्राइमल डिसीजन वेरिएबल, यानी कि आपके जो वेरिएबल जिनको आपने फाइंड करना होता है x1 x2 वो क्या रिप्लेस हो जाएंगे बाय z1 z2 z3। अब जैसे इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 2, द डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये उसने दिया हुआ पाई इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग बजट कंस्ट्रेंट, और इस तरह से। अब इसको आपने क्या बनाना है? डुअल। डुअल में आप सबसे पहला स्टेप करेंगे मैक्सिमाइज को क्या लिखेंगे? मिनिमाइज, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो इसकी जो पाई की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। अब जो आपकी कंस्ट्रेंट्स के जो कांस्टेंट्स हैं जैसे 36 है, 40 है, 28, ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या बन जाएंगे? कॉलम वेक्टर्स, यानी कि 36
Z1, ये आगे देखें पेज पर, 36 Z1 प्लस 40 Z2 प्लस 28 Z3। और जो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, जो जैसे 6x1 प्लस 2x2 5x1 प्लस 5x2 2x1, अब ये आपकी क्या बन जाएगी, जो आपका कॉलम है ये आपकी क्या बन जाएगी, रो, यानी कि आप लिखेंगे 6Z1 प्लस 5Z2 प्लस 2Z3, ठीक है। और ये लेस देन का साइन है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये और